हमें फ्री वाला नहीं चाहिए। सबको पता है कि ये डमी सीएम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेड़ा गर्क कर दिया सारा, सब खुदा पड़ा है। आम आदमी पार्टी करते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बेकार उसने बर्बाद कर दिया पूरी दिल्ली को। ये डमी कैंडिडेट है, सबको पता है। ऋषि मालिना अपनी सीट से हार जाएंगी? हार जाएंगे, हारेंगे। 12,000 वोटों से हारेंगे। कह रहे हैं किस वो तो मिलने से रहे, सबको पता है किसको मिलेंगे। मिल जाए तो भाई मेरे पास आ जाना, मैं 2200 दे दूंगा। आम लोगों के लिए पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिए, 2100 का वादा कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं कालकाजी विधानसभा में मौजूद हूँ। ये विधानसभा इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पे काफी दिलचस्प है। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश विधूड़ी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को यहाँ से टिकट दिया है। और बात आम आदमी पार्टी की करें तो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना इस सीट से चुनावी मैदान में है। तो यहाँ का माहौल क्या कुछ है, जनता किसे करने जा रही है वोट, आज जनता से ही जानेंगे। कालका जी के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या है चुनावी माहौल। किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं तो शुरू से ही बीजेपी को करती हूँ। आतिशी मारलेना भी यहाँ से लड़ रही हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। क्या लग रहा है उनका भी अच्छा चल रहा है, ऐसे ही लग रहा है। नहीं सही चल रहा है उनका भी हिसाब किताब। जो अलका लांबा का कैसे? अलका लांबा का है ही नहीं किसी गिनती में, ऐसा लग रहा है। वो तो अलका लांबा का तो नहीं है। टक्कर मतलब आपको बीजेपी और ही है, दो की टक्कर है, लेकिन बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है कि बीजेपी है। आप खुश है बीजेपी से आप लोग? हाँ, लेकिन ये आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि महिलाओं को इतना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ्री बस तो है ही, फ्री बिजली, फ्री पानी, इतना। मैम उससे इतना बेनिफिट नहीं है हम लोगों को कि भाई हमें फ्री का चक्कर, हमें फ्री वाला नहीं चाहिए, हमें देश का उद्धार चाहिए। आपको चाहिए फ्री? नहीं, फ्री बेकार लगता है, फ्री नहीं चाहिए। जितना अपना ऊपर वाले दे दे ठीक है बस। किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को वोट करेंगे। क्या लगता है, मतलब रमेश विधूड़ी जी से खुश हैं? उनके तो प्रत्याशी खुश हैं, हम हमेशा से बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, हमेशा से बीजेपी को ही वोट करते हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी। क्या रीजन है? बीजेपी ने आगे बढ़ाया देश को, अपने प्रधानमंत्री हमारे आगे बढ़ा के चल रहे हैं। आम पार्टी ने तो बर्बाद कर दिया दिल्ली को। गंदा पानी, सीवर लाइन बंद रहती है, कोई सुविधा नहीं है, क्या करें इनका। तो आतिशी मैडम को नहीं करेंगे वोट? नहीं आप करेंगे। किसको करने जा रहे हैं? रमेश विधूड़ी। आप किसको करने जा रहे रमेश विधूड़ी। हैं? आतिशी मारलेना मौजूदा मुख्यमंत्री से खुश नहीं आप? तो बेड़ा गर्क कर दिया सारा, सब खुदा पड़ा है। गंदगी बहुत ज्यादा ये है। बहुत है, सब खुदा पड़ा है, रोड वोड सब खुदे पड़े सारे। और अलका लांबा भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको लगता है कड़ी टक्कर दे रही है वो? नहीं, रमेश विधूड़ी के सामने कोई भी नहीं है, ना आम पार्टी है ना कांग्रेस है। क्या लगता है ऐसी क्या वजह है जिस वजह से बीजेपी को यहाँ आना चाहिए? इन्होंने काम नहीं कराया ना कोई सी पार्टी ने भी, पहले भी रह चुकी है कांग्रेस और आम पार्टी। अब आप देख रहे हो 10-15 साल से ही वो। बीजेपी को मौका दो ना एक बार। सेंटर में हमारी बीजेपी है, कितना अच्छा काम कर रही है प्रधानमंत्री जी। आतिशी मारलेना अपनी सीट से हार जाएंगी? हार जाएंगे, हारेंगे। अरे वो मुख्यमंत्री यहाँ लग रहा है। हार जाएंगे, रमेश जीतेंगे। 12,000 वोटों से हारेंगे। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है? लगता है क्योंकि पब्लिक साथ है। आती है कभी आतिशी मारलेना? नहीं आती है। आती है? गाड़ियों में आती हैं। हाँ, गाड़ियाँ ही बदल रही हैं वो। कम आती है। कम आती है। अलका लांबा आती है? नहीं, हमने देखा नहीं। हमने तो अभी देखा, हमने इलेक्शन के दौर, बाकी तो नहीं। एमएलए तो आतिशी रही है ना यहाँ से, तो वो भी कभी कभी आती है। कभी कभी वो तो कह रहे हैं गाड़ी बदल बदल के आती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़ी गाड़ियों में आती है। तो सारा रोड खुदा पड़ा है, सीवर लाइन बहती रहती है, रोड है, गंदा पानी है। वो स्कूटी पे भी आती हैं क्योंकि रोड खुदा हुआ है। आम आदमी की यही सुविधा होती है और कोई सुविधा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे लोकल, रमेश विधूड़ी जी। मतलब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि रमेश विधूड़ी पे भरोसा है, वो काम करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं, कालका जी के? बिल्कुल कालका जी। किसको वोट करेंगे आप? बीजेपी को। आतिशी मारलेना? मैडम आतिशी मारलेना पे आप देखिए ना, आतंकवादी की सपोर्ट करती है उनके फादर। जमुना की सफाई देखिए आप। आम लोगों के लिए पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए, 2100 का वादा कर रहे हैं। अदरवाइज आप यहाँ की लोकलिटी देखिए आप। मोड़ दे रहे 2100 रुपए देंगे। वो तो कह रहे हैं किसको देंगे? वो तो मिलने से रहे, सबको पता है किसको मिलेंगे। मिल जाए तो भाई मेरे पास आ जाना, मैं 2200 दे दूंगा। और वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 देंगे, उस पे भरोसा? तो दे देंगे, उन पे तो भरोसा है। क्यों भरोसा है, क्या है? नहीं दिए, हरियाणा में नहीं दिए क्या? हरियाणा में देखिए, मध्य प्रदेश देखिए आप आगे देखिए, जमुना की सफाई देखिए, शिक्षा घोटाला देखिए आप, सौरभ भारद्वाज में देखिए आप,
कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए कितना बड़ा घोटाला है। शिक्षा घोटाला तो मेरे ख्याल से सबसे ही बड़ा घोटाला है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा घोटाला शराब घोटाला नहीं होगा जितना शिक्षा और मेडिसिन घोटाला है। मेडिकल जो है उसमें कम से कम 17% जो जाता है वो स्वास्थ्य के लिए जाता है, जो इन्होंने बिल्कुल खर्च नहीं कराया आम आदमी पार्टी। और अलका लांबा का क्या चल रहा है? मैडम आ रही हैं? अभी तक तो देखा नहीं हमने यहाँ पर, अब जब आएंगी तो बताएंगे, अभी तक तो आई नहीं है मेरे ख्याल से। आतिशी मार लेना आती हैं? 2 साल 3 साल ये सारी ना सिवर लाइन बहती रही। यहाँ कालका मंदिर के दर्शन, इस्कॉन के अंदर टेम्पल टूट रहा है पूरा रोड, पूरा अभी तक कोई देख ही नहीं रहा। पूरी अंदर गड़ी टूटी पड़ी है, कोई देख नहीं रहा है। तो यहाँ से तो जो आप किसको वोट करने जा रहे हैं भैया? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को वोट? मन हमारा बीजेपी को करने का। आप यहीं के रहने वाले हैं, कालका जी के? हाँ जी मैम। जी, क्या माहौल समझ में आ रहा है? आपका वोट किसको जाएगा? मैम बीजेपी को जाएगा। आपको भरोसा है? हाँ जी। अब आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ से हार जाएंगी, आपको ऐसा लग रहा है? मेरे को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं, कालका जी के? हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया माहौल है जी। बढ़िया माहौल है। किसके पक्ष में माहौल है? बीजेपी की। बीजेपी के पक्ष में माहौल है। आतिशी मार लेना, अलका लांबा, ये कहाँ जाएंगे? वो झूठे फेंक रहे हैं बस। फेंक रहे हैं? हाँ जी, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। क्या हाल है कालका जी का जरा? अभी माहौल है बीजेपी का, बीजेपी आएंगे। मतलब लोगों को बस यही है कि अब बदलाव चाहिए, माहौल बीजेपी का है। कुछ अंकल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं, हम यूपी के हैं। अच्छा, यूपी के हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे? अब यहाँ लगने के लिए अगर कांग्रेस थोड़ी भी आगे बढ़ी तो बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। अब कांग्रेस को वोट ना मिला तो बीजेपी नहीं आ पाएगी। मतलब कांग्रेस ही इसमें खिलाड़ी का काम करेगी। मतलब वाकई में दिलचस्प जो है वो कांग्रेस का भी रवैया यहाँ पे है। अगर थोड़ा भी वोट बढ़ता है तो बीजेपी बन जाएगी। मतलब कांग्रेस बीजेपी को फायदा दिलाएगी? कांग्रेस बीजेपी को पूरा फायदा दिलाएगी। बिल्कुल। और ये चुनाव ऐसा भी है जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रही है। कालकाजी विधानसभा सीट से अलका लांबा सोच समझ के उनको यहाँ से उतारा गया है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ लोग समोसे खा रहे हैं, समोसे पे भी चर्चा करेंगे। समोसे तो खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन असली मिठाई किसकी जीत पे खाएंगे आप लोग? वो तो समय बताएगा जी, 5 तारीख के 8 तारीख बता देगी कि कब किसकी मिठाई कौन बांटेगा। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है अभी फिलहाल का? माहौल तो ठीक है जी, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, पब्लिक जुड़ रही है उनके साथ धीरे धीरे। और रमेश जी का नाम भी है, काफ़ी पुराने दिग्गज नेता हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आतिशी मारलेना भी है, अभी मौजूदा तो सीएम है, अलका लांबा भी है। आपको लगता है इनको कोई नुकसान होगा या आतिशी मारलेना जीत जाएंगी या अलका लांबा जीतेंगी? अगर बात की जाए मतलब पॉलिटिकल करियर की, तो रमेश जी ने इतना बड़ा, इतना लंबा समय राजनीति को और दिल्ली को दिया है कि उसमें वो पीछे हैं। और वो सब लोग जानते हैं कि ये जो हैं ये एक्सपीरियंस्ड नेता है रमेश। एक्सपीरियंस भी नहीं है और ये डमी कैंडिडेट है, सबको पता है। सबको पता है कि चाबी तो पीछे ही है, जैसे कहेंगे वैसे। समस्या है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में, विकास नहीं हुआ, सीवर लाइन, गंदगी, सड़कें टूटी हुई हैं और उस तरफ क्या नाम पार्किंग नहीं है गाड़ियों की, बहुत सारी समस्याएं, जल पानी की, सीवर आए दिन बहता रहता है, बड़ी और बहुत सारी समस्याएं लोगों को जिससे जूझना पड़ता है। इसका गुस्सा है लोगों को। जिससे भी बात कर रही हूँ सब यही कह रहे हैं, सड़कों की हालत बहुत। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे आने वाले टाइम में भुगतना तो पड़ेगा ही। 5 साल दिए थे लोगों ने काम करने के लिए और वो सब चीज़ करने के लिए, आप खुद देख लीजिए। आपको क्या लगता है सर, क्या माहौल लग रहा है, आपका वोट किसको जाएगा? मैम एक्चुअली आतिशी 4.5 साल से यहाँ पे दिखाई नहीं दी है और लास्ट टाइम पे आके यहाँ पे वोट मांगे तो ये लोगों को पता है वो इस तरीके से। और जो 2021 में जो पास हो चुकी थी, जो सड़कें बननी थी, वो अब जाके बनाई जा रही है। ये इलेक्शन का मुद्दा बना के इस चक्कर में, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है इनका यहाँ पे। ऐसा कभी आती नहीं है दौरा करने? अभी ठीक है, चुनाव का वक्त है, इसके पहले तो 4.5 साल मतलब 1.5 साल पहले ही यहाँ से जाना था। ये तो जंग पूरा लड़ने वाली थी, ये तो इनकी मजबूरी बन गई यहाँ पे लड़ना, नहीं तो ये पहले ही जा चुकी थी। इन्होंने सोच लिया था मैं यहाँ पे लड़ना ही नहीं तो फिर मैं यहाँ पे काम क्यों कराऊँ, तो अब जाके यहाँ पे काम कराने लगी है पिछले 3 महीने में। बस ये कि एंड टाइम पे भी काम कितना पूरा होगा लोगों के अंदर, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। आप गोविंदपुरी की सड़कें जाके देख के आओ, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ काम करता हूँ, वहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है सड़कों का। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ लोग बाग। मौजूदा सीएम है आतिशी, एक सीएम को हराना कितना बड़ा चैलेंज होगा बाकी कैंडिडेट? आप सबको पता है कि ये डमी सीएम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप यही देखो ना, ये मंत्री रह के यहाँ पे अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पाए 5 साल,
तो अब क्या कर लेंगे आगे, तो ये चीज़ें है। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट वही काम के लिए बीजेपी। भरोसा है रमेश जी? हाँ भरोसा है। मतलब यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी है, सीवर लाइन का जो हाल है आप देख सकते हैं, और लोगों के अंदर इसी बात को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है। और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं कालका जी? नहीं, यहाँ पे नहीं। कहाँ के रहने वाले? मोहन गार्डन, उत्तम नगर। दिल्ली के हैं वोटर? हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल? दिल्ली में तो बीजेपी का ही है, बीजेपी ही आएगी इस बार तो। लेकिन इतना आसान है बीजेपी को लाना, आम आदमी पार्टी को हराना? आसान तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है टक्कर पूरा रहेगा। अब तो बीजेपी को ही। आम आदमी पार्टी पे भरोसा है आपको? वो जो कहते हैं करते तो हैं वैसे, बाकी कुछ चीज़ों में शायद ही मतलब पीछे छूटे हुए हैं। आतिशी मार लेना जीत पाएंगे? आतिशी मार लेना जीत पाएंगे? हाँ जी, वो तो जीत पाएंगे, बड़ा चेहरा है वो तो। बड़ा चेहरा है इसलिए लगता है आपको जीत जाएंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं कालका जी? यहीं पे रहते। क्या लग रहा है माहौल क्या? देखो, फ्री के चक्कर में तो लोग आम आदमी पार्टी करते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बेकार उसने बर्बाद कर दिया पूरी दिल्ली को। हर जगह ट्रैफिक जैम, फ्री करके पूरी इंडिया में से सारे लोग जो जिनको कुछ नहीं करना होता ना, वो दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ पे आके छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं क्योंकि सब कुछ तो फ्री मिल ही रहा है। तो जो फैक्ट है वो यही है, लेकिन फ्री में सब कुछ नहीं करना चाहिए, गलत है। और आना चाहिए बीजेपी को। वैसे आपने पिछली बार किसको वोट दिया? हम तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को ही देते हैं, इस बार भी बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन आपने जो फ्री का बताया, लेकिन दिल्ली की जनता फ्री के लालच में आ जाती है, नुकसान भी होता है। दिल्ली में दिल्ली के लोग बहुत कम हैं, और जो दिल्ली में दिल्ली के लोग हैं वो मोस्टली बीजेपी को ही देते हैं वोट। लेकिन जो दिल्ली के बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, अप्रॉक्स 60% आप मान के चलो बाहर से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। और केजरीवाल जैसे और हेल्प करते हैं, वो कहते मैं किराएदारों को भी फ्री बिजली दूंगा, मैं उनको फ्री में ये दूंगा। तो पागल आदमी। बस सेवा। हाँ, वो फ्री करके ना और ज़्यादा फ्री और ज़्यादा, ये जो फ्री है ना, देश को इतना पीछे धकेल देगा, अभी अंदाज़ा नहीं लोगों को। जो लोग समझदार है वो जानते हैं, लेकिन समझदार लोग बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। इस चक्कर में वो केजरीवाल इतने स्मार्ट है, चला के उनको हराना इतना आसान? स्मार्ट तो बहुत है, वो बहुत ज़्यादा तेज है। वो ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलती है ना, बिल्कुल वो गिरगिट वाली खूबियाँ हैं सारी उसके अंदर मोस्टली। आतिशी मार लेना जीत पाएंगे चुनाव? जीतनी तो नहीं चाहिए, वही है अगेन, फिर वही एक सेम क्वेश्चन आया था ना कि ये अगर फ्री करके ना ये कुछ भी कर देगा। देखो, लोग निकम्मे ज़्यादा हैं, अब निकम्मापन लोगों में भर देगा और ज़्यादा, तो फिर वो इसे ही वोट देंगे ना कहीं। बाकी वो ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। फ्री के चक्कर में देश की जनता ही नुकसान झेलेगी। दुकान वाले भाई साहब से भी जानते हैं, समोसा मिठाइयाँ बेच रहे हैं, बेचते चर्चा होती होगी यहाँ पे, किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए। माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है जी यहाँ तो। आप आगे जाके देखो, आप रास्ता नहीं निकल पाओगे रोड पर से, कीचड़ होगी, सड़कें टूटी हैं। आप जाके देखो ना, आगे बढ़ के देखो थोड़ा सा मार्केट में, कुछ नहीं हुआ है यहाँ। हाथ से आती हैं, 2 भाषण दिए और अपने निकल लेती हैं बस। मगर दारू थोड़ी बंद करवा दें बस। दारू के चक्कर में तो केजरीवाल जेल चले गए। आप यहीं के रहने वाले अंकल, कालका जी के? हाँ जी। आपका वोट इस बार किसको जाएगा? बिदोड़ी जी को। हम खानदानी बीजेपी के हैं, 40 साल से उनको दे रहे हैं, मोदी जी को, तो बट कैसे जाएगा? लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाती है? नहीं हो जाता है कई बार, वो जो पैसे वगैरह बांटते हैं, नोट बांटते हैं, नोट पे तो लेडीज का आ जाता दिल। असल में जो फ्री के इन्होंने ड्रामे कर रखे हैं ना, बिजली पानी फ्री, चक्कर में लोग झांसे में आ जाते हैं, इसलिए वोट दे देते हैं। इस बार भी ये फ्री वो फ्री की लिस्ट बड़ी लंबी कर दी है केजरीवाल जी ने। अब लोगों को लोग क्या समझेंगे? अब समझ आ चुकी है, मोदी जी काम कर रहे हैं, समझे, उनके मोदी जी के ऊपर ये सब चल रहा है। आतिशी जी चुनाव जीत पाएंगे? नहीं बिल्कुल ना, मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल है। बड़ी शर्म की बात हो जाएगी कि मुख्यमंत्री चुनाव हार रहा है। बिल्कुल होनी चाहिए जी। बार धोखा दिया उन्होंने, बार धोखा दिया आते थे जिन्हें, वादा करके धोखा किया। जबकि मैंने उनके मुंह पे बोला कि आपने सीवर लाइन को कहा था डेड कर देंगे पुरानी को, नहीं किया आज तक, फिर भी कह रहे हैं जी नेक्स्ट में करेंगे। कोई काम नहीं हुआ है। नहीं करा, झूठे वादे काम करे, झूठे वादे करे, बहुत करे। क्या झूठा वादा? यही 2000 देंगे, 2100 रुपए देंगे, झूठे वादे तो है। कौन दे रहा है 2100 रुपए? सबसे पहले कहते हैं पानी की लाइन डलवा देंगे, नहीं सीवर की लाइन डलवा देंगे, वो आज तक नहीं हुआ। एक सीवर की लाइन है जो पुराने वाली है, सन 70 में ली थी, 1970 में, वो इन्होंने डेड करनी थी। उस वादे पे मेरे से मीटिंग हुई थी इनकी कि ये आप खुद पर्सनली आतिशी जी से मिले? हाँ, मेरे पर्सनली
प्रोत्साहन मिली थी कि ये गुप्ता जी आप चुप बैठे रहो, ये लाइन हम बंद कर देंगे, पर बंद नहीं करी। अभी पीछे आई थी, फिर मेरे से मिली थी, मैंने तब भी कहा जी मैडम आपने वादा नहीं निभाया, कह रहे इस बार निभाएंगे। भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं इनका, कोई जो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने। आंटी आप कालका जी में ही रहती हैं? हम गड़ी में ही रहते हैं यहीं पे। अच्छा, यहीं रहती हैं। किसको वोट करेंगी? बीजेपी को। खुश है बीजेपी से? बिल्कुल, हम तो कट्टर बीजेपी के हैं। कट्टर बीजेपी है, लेकिन कुछ लोग कट्टर आम आदमी पार्टी के भी हैं यहाँ पे। होंगे, लेकिन हम तो बीजेपी को ही करते हैं। मतलब इस बार लग रहा है आतिशी जी चुनाव हार जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो आएंगे। नहीं लगता है, रमेश जी आएंगे। हाँ, और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसा ही है। क्या है मतलब यहाँ कोई काम नहीं हुआ है क्या इस गली में? कुछ भी काम नहीं है। क्या काम है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे सड़कें टूट जाती हैं तो सड़कें का कोई मतलब नहीं है। एक बार टूट गई तो बस उसको करते रहो, 1-1.5 महीना निकल जाता है, कभी कभी तो 3-3 महीने निकल जाते हैं पीछे की मार्केट में। तो अरविंद केजरीवाल नहीं, बोर हो गई। हाँ, इतने फ्री के जो लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमने लिए नहीं। तो आपने सुना कि हमने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और सबका कहना यही है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी फूटी है, अंदर कोई काम नहीं हुआ, गली में भी कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि काम हो और जनता काम के नाम पर ही वोट करेगी। और यहाँ के लोगों को ये भरोसा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो इस जगह का विकास होगा। और कालकाजी विधानसभा सीट जहाँ से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना खुद चुनावी मैदान में है, उनके खिलाफ यहाँ पे लोगों का गुस्सा जबरदस्त है क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि आतिशी मारलेना यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती और ना ही यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से कोई काम हुआ है और इसीलिए वो बदलाव चाहते हैं। हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि किसकी जीत किसकी हार होने वाली है, लेकिन फिलहाल कालकाजी विधानसभा सीट का माहौल तो कुछ ऐसा ही कह रहा है कि इस बार बदलाव की तरफ कालकाजी बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी, नमस्कार।